हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये करेंट अफेयर रिवीजन है और ये बिल्कुल वन लाइनर है और आज डेट है 29 जून। ठीक है, तो चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे ही चैनल पे एक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इस रिवीजन तो है, उसमें क्या पिछले 10 दिन का करंट अफेयर्स होता है। 10 दिन का मतलब 150 क्वेश्चंस का रिवीजन होता है और सारा का सारा क्वेश्चन वन लाइनर है। आप यकीन मानो, अगर आप कंटिन्यू बने रहते हो तो आपको करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं होगा, सारा का सारा क्वेश्चंस याद हो जाएगा। अब खुद सोच कर देखो, एक ही चीज़ को अगर आप 10 बार आपको पढ़ने के लिए मिलेगा डेली, तो क्या वो चीज़ याद नहीं होगा? अगर आप घर में भी वो कॉपी में लिख कर भी पढ़ते होंगे, आप 10 बार नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन यहाँ आपको कंटिन्यू 10 बार पढ़ाया जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो देखना है बस, और कुछ नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उस वीडियो का लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो जा कर के आप देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने वाहक निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया? तो केरल। ठीक है, सुरक्षा मित्र परियोजना कौन शुरू किया है? तो केरल किया है। और केरल सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP नामक चिकित्सा बीमा योजना भी शुरू किया। और राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष स्थान पे। ठीक है, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल जो है शीर्ष स्थान पे है। और केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने के लिए का आदेश दिया। ठीक है, केरल सरकार जो कि स्थानीय निकायों को यह आदेश दिया कि जितने भी जंगली सुअर है सभी को मार दिया जाए। आगे है कि संतोष ट्रॉफी 2020 का खिताब भी केरल जीता है। तो किसको हरा के? पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता है संतोष ट्रॉफी 2022 का। कौन जीता है? केरल जीता है। किसे हरा करके? तो पश्चिम बंगाल को हरा करके। तो इतना आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया है? तो 27 जून को। ठीक है, हाल ही में MSME दिवस जो है कब मनाया गया? तो 27 जून को मनाया गया। अगला है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनिल खन्ना को। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनिल खन्ना को। अब नियुक्ति का बात है तो कुछ और हम लोग देख लेते हैं। पी उदय कुमार को NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया। ठीक है, NSIC। और अमजद सईद को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। IFF की सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष रंजीत बजाज बना है। ठीक है, AIFF का जो सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष है वो कौन बना? रंजीत बजाज बना है। NIA के महानिदेशक कौन बने? तो दिनकर गुप्ता। ठीक है, NIA का महानिदेशक कौन बने? दिनकर गुप्ता। और रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। JN ओझा को, ठीक है, JN ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया। JN ओझा को क्या नियुक्त किया गया? मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया। आलोक कुमार चौधरी को SBI का नया MD नियुक्त किया गया। ठीक है, आलोक कुमार चौधरी को SBI के MD नियुक्त किया गया है। तो ये था जो नियुक्ति के बारे में हाल ही में नियुक्ति हुआ, तो उसे याद होना चाहिए। और ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष तो अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? ठीक है, तो SBI के साथ। किसके साथ करेगा? SBI के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अविनाश कुलकर्णी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्लिंकिट को अधिग्रहण की घोषणा की है? तो जोमेटो जो है ब्लिंकिट को अधिग्रहण की घोषणा की है। ब्लिंकिट क्या है? एक डिलीवरी कंपनी है। जिस तरह ई-कार्ट डिलीवरी करता है उसी तरह ये ब्लिंकिट भी एक डिलीवरी कंपनी है, तो उसका अधिग्रहण जोमेटो ने किया। और जोमेटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत NCAP मसौदे को मंजूरी दी है? तो नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी जो है NCAP मसौदे को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022, ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता?
2022 का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जीता। हाल ही में रणजी ट्रॉफी कौन जीता? 2022। और संतोष ट्रॉफी कौन जीता था? केरल जीता था पश्चिम बंगाल को हरा करके। और ये रणजी ट्रॉफी है 2022 का, कौन जीता है? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवजीत ढिल्लों को कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक, ठीक है। नवजीत ढिल्लों कोसानो मेमोरियल 2022 में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पहली दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ मिला है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पुर्तगाल में। हाल ही में यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पुर्तगाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च होगा? तो बेंगलुरु में, ठीक है। हाल ही में वन हेल्थ अप्रोच कहाँ लॉन्च होगा? तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, तो ये है जो आपके लिए प्रश्न है जिसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में भारत ने किस देश में अपने दूतावास को फिर से खोला है? ठीक है। ऑप्शन यूक्रेन, वियतनाम, साउथ कोरिया और अफगानिस्तान। इसके बारे में जितना अधिक से अधिक हो सके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। ये अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो उड़ीसा, ठीक है। मो बस सेवा जो है ना, ये उड़ीसा में चलाया जाता है और इस बस सेवा परिवहन को जो ना संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात है उड़ीसा का, तो उड़ीसा के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण भी उड़ीसा में किया गया है। अगला, कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का जो आयोजन होता है भुवनेश्वर में किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो को अनावरण किया है। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया जाता है और उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। और युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। तो ये था उड़ीसा के बारे में जो आपको मालूम होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकेडमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यूके। तो ये था इसका करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, आगे भी इसी तरह का वीडियो पाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी भाई जो महाकाल का सेशन रिवीजन सेशन है पिछले 10 दिन का, वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय महाकाल।